गाइस, तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है वैलिड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम होता क्या है, चलिए पहले हम कैनवस पे ये समझते हैं। पैलिंड्रोम एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसका रिवर्सल गिवन स्ट्रिंग के इक्वल है। सपोज यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी गई है एस, जो कि है मैडम, MADAM। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो वो भी मैडम ही आएगा, MADAM। ये और ये सेम है, इसको हम पैलिंड्रोम कहेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें हमें चेक करना है क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। लेकिन हमें जितने भी कैपिटल लेटर्स है उनको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, और जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है उनको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे कामा है और स्पेस है और फिर से स्पेस है, यहाँ पे भी कामा और स्पेस है, और यहाँ पे कोलन और स्पेस है, इनको हमें इग्नोर करना है। फिर चेक करना है क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसे यहाँ पे अ मैन, अ प्लेन, अ कैनाल, पनामा, ये हमें चेक करना है क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर हम चेक करेंगे ये पैलिंड्रोम है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। और हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है रेस ए कार, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे फिर चेक करेंगे क्या वो रेस ए कार आएगा, तो ये नहीं आएगा, तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारी अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी। सपोज ये हमारा एक गिवन स्ट्रिंग है, हम दो पॉइंटर लेंगे, एक हम आई पॉइंटर लेंगे, एक हम आई नहीं, हम लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट पॉइंटर लेंगे। हम लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे और राइट को माइनस करते जाएंगे, मतलब बैकवर्ड्स हम इसको आइटरेट कराएंगे। और हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे कहीं जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक, तो कहीं ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। हम लेफ्ट को, सपोज हमारा पहला लेटर जो है वो है ए, हम चेक करेंगे क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। अगर है इसको इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ए के बाद हमें स्पेस है, हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए अब हम इसका ड्राई रन देखते हैं, ये हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे जिसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और हम एक राइट पॉइंटर लेंगे जिसको हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग s डॉट लेंथ -1 से, जो कि यहां पे आएगा। हमारा राइट यहां पे आएगा, हमारा लेफ्ट यहां पे आएगा। फिर हम एक व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो छोटा है हमारे राइट से। ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा। फिर हम हर एक आइटरेशन में पहले चेक करेंगे लेफ्ट, फिर हम एक और व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो छोटा नहीं है हमारे राइट के। और हमारे जावा में एक कैरेक्टर डॉट इज लेटर और, एक सेकेंड, यहाँ पे और जो है एक कैपिटल होगा, इज लेटर और डिजिट नाम का एक मेथड होता है जो चेक करता है हमारा जो एलिमेंट है, जैसे ए, ये लेटर या डिजिट है कि नहीं। हम लिखेंगे s डॉट कैर एट लेफ्ट। इसको हम ये हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो कैरेक्टर है वो लेटर या डिजिट नहीं रहेगा, तब तक हम इस वाले लूप को चलाएंगे। इसमें हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस, मतलब ये लूप तब तक चलेगा। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है s इक्वल m, फिर स्पेस, फिर से स्पेस, फिर से स्पेस, MADAM। ये वाला लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट जो है एक तो वो
छोटा नहीं है हमारे राइट से तब तक ये चलेगा। सपोज हमारा लेफ्ट, ये सेकेंड आइटरेशन चल रही है, हमारा लेफ्ट यहाँ पे है और हमारा राइट यहाँ पे है। ये चेक करेगा कहीं ये लेटर तो नहीं या नंबर तो नहीं, कोई डिजिट तो नहीं। अगर नहीं तो ये आगे बढ़ेगा। फिर से चेक करेगा कहीं ये लेटर या डिजिट तो नहीं। अगर नहीं तो ये आगे बढ़ेगा। यही हमने इस लाइन में लिखा है। जब तक हमारा लेटर या डिजिट ना हो तब तक हमारा लेफ्ट आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हम राइट के साथ भी करेंगे। जब तक हमारा राइट जो है वो लेफ्ट से छोटा नहीं है तब तक ये वाला लूप चलेगा और हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे नॉट कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट एस डॉट कैर एट राइट। एस डॉट कैर एट राइट। तो हम राइट को माइनस करते जाएंगे। ये वाली लाइन हमें क्या कह रही है, चलिए अब हम ये वाली लाइन समझते हैं। पहले हम ये वाला रिमूव करते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो है एम ए डी ए फिर स्पेस स्पेस कोलन एम। अब हमारी पहली आइटरेशन हो चुकी है, ये सेकंड आइटरेशन का मैं बोल रहा हूँ। अगर हमारा जो सेकंड आइटरेशन में हम राइट को चेक करेंगे, कहीं हमारा जो ये वाला एलिमेंट है कहीं ये लेटर, अगर ये लेटर है तो हम इंक्लूड करेंगे, मतलब ये तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, और अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब माइनस माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम फिर से चेक करेंगे कहीं ये लेटर तो नहीं। अगर नहीं तो हम माइनस करते जाएंगे, फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे। फिर हम चेक करेंगे कहीं ये लेटर तो नहीं, फिर हम माइनस करते जाएंगे और फिर ये यहाँ पे आएगा ए पे। क्या ये लेटर है? हाँ। फिर हम अपना लूप आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो हमारा लूप आगे चलेगा वो हम करेंगे। तो अब हम हमारे लूप में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा ये वाला लूप है, ऊपर वाला लूप, ये वाला लूप, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे अगर हमारा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर इसको हम पहले लोअर केस में करेंगे, RACTER, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस S डॉट कैर एट लेफ्ट। अगर वो बराबर नहीं है हमारे कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस S डॉट कैर एट राइट, तो हम काम करेंगे, हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। चलिए अब हम इस लाइन के बारे में पहले समझते हैं। सपोज हमारी एक स्ट्रिंग दी गई है, पहले हम पुरानी वाली स्ट्रिंग रिमूव करेंगे। सपोज हमें स्ट्रिंग दी गई है, एक सेकेंड, सपोज हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसका हम लिखेंगे एम ए यू। तो हमारा जो राइट है, हमारा लेफ्ट जो है वो यहाँ पे है, हमारा राइट जो है वो यहाँ पे है। वो चेक करेगा कहीं ये इसके बराबर तो नहीं। अगर ये इसके बराबर है तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब इसको माइनस करेंगे, लेफ्ट को प्लस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। ये लाइन हमें यही कह रही है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा।
तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। एक सेकेंड। और हम राइट को माइनस करेंगे और लेफ्ट को प्लस करेंगे। फिर हम लास्ट पे रिटर्न करेंगे हम अपने इस सबसे आउटर लूप, जो हमारा वाइल लूप, जो ये वाला वाइल लूप है, आउटर वाइल लूप, हम इससे बाहर आ जाएंगे। और हम अगर इसके बाद भी हमारा जो रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक और बार अब हम कोड पे चलते हैं। तो पहले हमने एक लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट किया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, और हमने एक राइट पॉइंटर लिया है जिसको हमने लास्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने एक वाइल लूप स्टार्ट किया है जो तब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट छोटा नहीं है हमारे राइट के। फिर हमने वाइल लूप के अंदर फिर दो और वाइल लूप इनिशियलाइज किए हैं, जिसमें हमने पहला जो वाइल लूप है वो चेक करेगा हमारा जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है क्या वो लेटर है या नहीं। अगर नहीं है तो वो लेफ्ट प्लस प्लस करेगा। ऐसे ही हमारा दूसरा जो वाइल लूप है वो राइट एलिमेंट चेक करेगा क्या हमारा राइट एलिमेंट वो लेटर है, लेटर या डिजिट है या नहीं। अगर वो लेटर या डिजिट नहीं है तो वो चलेगा और राइट माइनस माइनस होगा। फिर हम चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन में हमारा जो हम लेफ्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर केस में, अगर वो बराबर नहीं है हमारे राइट के लोअर केस के इक्वल तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। और अगर ये वाली कंडीशन भी नहीं चली तो हम लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, राइट को माइनस माइनस करेंगे। एट द एंड जब हमारा राइट हमारे लेफ्ट से छोटा होगा तब हम रिटर्न करेंगे ट्रू, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये कोड सही से चलेगा या नहीं। तो ये कोड बिल्कुल सही से चल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।